हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं हम लोग आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो आरआरबी जेई में पहले आप लोगों के जो प्रश्न पूछे गए थे सेम टू सेम इस बार भी पूछा जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन पेपर जो होता है वो हमेशा एक ही तरह के होता है, ठीक है। देखिए, आप लोगों का पेपर जो है 16, 17 और 18 तीन जो है दिन होने वाला है। तीन जो है दिन आप लोगों को होने वाला है 16, 17, 18 दिसंबर को। तो इसके लिए जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को जो है अगर अच्छे तरीके से जो है मैथ, साइंस और जो है यहाँ पे रीजनिंग और जीके जीएस तीनों में कमांड, अगर आप लोगों को चारों में कमांड करना है तो आप लोगों को जो है डेली क्लास में आना होगा। और D2 प्रश्न फंसेंगे, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो देखिए, पहले रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए, इसके पहले जितने भी मेरे दोस्त हैं वीडियो को मेरे लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। क्योंकि देखिए, आपके पास अब 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो 2 से 3 दिन में आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है कि दी गई संख्यात्मक जो है समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो ये हमें लगता है कि सभी लोग बना देंगे। और इस क्लास का सबसे हलवा प्रश्न कह सकते हैं कि पहला ही मैंने रखा है। और ये आपके एग्ज़ाम का पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके 25 रीजनिंग के प्रश्न हैं उसमें ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि देखते ही आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी प्रश्न रहेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा उस पे जो है प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं दोनों तरीके के प्रश्न बताऊँगा जो कि सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे 35 से लिखा है 7, तो हम कहेंगे कि 35 में अगर 7 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 5। ये हो सकता है, मतलब ये भी कह सकते हैं यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 7। 7 में 5 से गुणा करके 35 लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको वही काम करना होगा। यहाँ पे 5 से जो है यहाँ पे किस में गुणा करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 125 पचे कितना होता है, सॉरी 25 पचे कितना होता है यहाँ पे 125, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। 25 पचे 125, सीधा सीधी आप लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। और फिगर काउंटिंग से आप लोगों को मालूम है कि हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न पूछने वाला है। तो आपके लिए जो है जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं सेम टू सेम वैसा ही मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग डेली क्लास में आइए, डेली क्लास में आइए। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में 3 क्लास डेली मैं करा रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा, देखिए इसको हम लोग किस प्रकार काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक वर्ग को पकड़ लीजिए और इसमें कितने त्रिभुज है इसको पहले काउंट मैं कर देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। 4 तो त्रिभुज आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है। और इसका डबल कर लीजिए, ये 4 का जब डबल करेंगे तो 4 दूना का हो गया 8। मतलब इसमें कोई पूछेगा तो टोटल त्रिभुज बताइएगा 8, ठीक है। अब देखिए, सेम टू सेम 8 इसमें भी बनेगा। 1, 2, 3 और 4 इसका भी डबल करिएगा तो 4 दूना का हो जाएगा 8, ठीक है। 8 8 हो गया 16। अब देखिए, 16 जो है आप लोगों को सही उत्तर यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। इसमें 16 उत्तर सही नहीं है। अगर आप कहिएगा कि इसमें 8 किस प्रकार हो रहा है, तो देखिए ये बड़ा वाला को हम लोगों ने काउंट नहीं किया था। इधर से भी बड़ा बन रहा है, इधर से भी बड़ा बन रहा है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा तो 4 ठो बड़ा बन रहा है, 4 ठो छोटा, इसलिए 8 उसमें हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने 4 से गुणा कर देंगे इस तरह के प्रश्नों में। अब देखिए, 8 तो हो गया था यहाँ पे, सॉरी 16 हो गया था दोनों मिला के।
अब देखिए एक त्रिभुज इन दोनों को ज्वाइंट करने पर ये बना, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला। और उसी प्रकार इधर से ताकिएगा तो एक ये बना है, बात समझिएगा। तो दो ठो और बन गया, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। और 18 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 22, तो 22 के आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और सेम टू सेम डिट्टू प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे कर लीजिए। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से अगर 5 बोलिएगा तो कहिएगा 2 जोड़ दिया होगा, 5 से 8 3 जोड़ दिया, 8 से 13 मतलब 5 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 13 से 22 कितना हो गया यहाँ पे जो है 9 जोड़ दिया, ठीक है। 9 जोड़ दिया तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से 1 प्लस किया है, यहाँ से 3 से 5 2 प्लस किया है, यहाँ से देखेंगे तो 5 से यहाँ पे कितना हो गया 9, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से 2 गुना किया है, मतलब यहाँ पे समझिएगा तो यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, ठीक है। अगर 4 गुना का यहाँ पे हम कर देते हैं 8, मतलब 8 जोड़ेंगे तो 9 8 हो जाएगा 17, 17 में 22 जोड़ेंगे तो 17 22 कितना हो जाएगा, 17 22 हो जाएगा यहाँ पे 39, ठीक है। 17 और 22 कितना हो गया 39। देख रहे हैं, देखिए पहले 1 से 2 हुआ मतलब 2 गुना कर दिया, 2 से 4 हुआ यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया, 4 से हम लोगों ने 8 किया 2 गुना करके, ठीक है। तो इसलिए हमको मिला 17। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मिल गया होगा 39। 39 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि यदि सी का जो है यहाँ पे अर्थ है 24, ठीक है। ई वाई जो है ई का अर्थ है यहाँ पे 46, तब जो है एफ ओ एक्स का जो है वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि एफ ओ एक्स का जो है मान यहाँ पे कितना आने वाला है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो सी का अपोजिट होता है यहाँ पे एक्स, अपोजिट एक्स होता है, और इसी का जो है कोड होता है यहाँ पे 24, मतलब जो है सी का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा जी, वही काम इसमें देखिए कर दीजिए ई वाई ई, ठीक है। इनके पहले अपोजिट निकालेंगे अगर, तो ई का अपोजिट होता है आप लोगों का भी, वाई का अपोजिट बी, और ई का अपोजिट फिर भी हो जाएगा। अब सभी को वैल्यू जोड़ दीजिए, भी का होता है 22 और यहाँ पे बी का होता है 2, फिर भी का होता है 22, 22 22 44 2 46 हो गया, ठीक है। और 46 देखिए यहाँ पे दिया गया है। बात जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एफ ओ एक्स के साथ एफ का जो है कितना हो जाएगा आप लोग, तो कहिएगा ये होता है आप लोगों का अपोजिट यू, यहाँ पे ओ का होता है कितना, ओ का होता है एल, ठीक है। एक्स का होता है यहाँ पे 80। अब जो है इनको जो है मान जो है जोड़ देना है, इनके मान को जोड़ देना है। यू का कोड होता है 21 प्लस इसका कोड हो गया, एल का होता है 12 प्लस सी का होता है कितना 3, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21 12 33 3 36, और 36 आप लोगों के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
और आगे जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ये जो है प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे 5वां प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो है वर्गों के दिए गए जो है समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है किसके किसके बीच, रक्त, कंकाल और जो है हड्डियाँ, इनके बीच वेन डायग्राम बनाकर जो है यहाँ पे दिखाना है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इसका जो है वेन डायग्राम क्या होने वाला है। रक्त, कंकाल और जो है हड्डियाँ के बीच जो है वेन डायग्राम चलिएगा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रक्त और कंकाल में किसी तरह का संबंध नहीं होता है, कंकाल और हड्डियाँ में संबंध होता है तो कहिएगा हाँ, हड्डियों में क्या होता है, कंकाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोगों को एक संबंध मिल गया। तो जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हड्डियाँ, और हड्डियाँ के अंदर क्या होता है, कंकाल, ठीक है। लेकिन रक्त जो है आप लोग के हड्डियाँ और कंकाल से किसी तरह का संबंध नहीं रखता है, तो इस प्रकार रक्त जो है अलग हो जाएगा। और इस तरह के वेन डायग्राम हमको कहाँ पे दिखा, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और वेन डायग्राम से जो है आप लोगों को मालूम ही होगा कि हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझकर और जो है बनाकर प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। बाकी डेली क्लास में आप लोगों को बेहतरीन प्रश्न जो है जो आने वाले हैं वही प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। कह रहा है कि उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या जो है चुनना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा 10 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि देखिए जो है ये श्रृंखला श्रेणी से आपके जो है एक प्रश्न नहीं, अब 2 प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी से एएलपी में जो है दिया था। तो आपके भी एग्ज़ाम में 2-2 प्रश्न जो है देने वाला है, समझ लीजिए श्रृंखला श्रेणी से। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है कम हुआ, फिर यहाँ से अधिक हुआ, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ से अधिक हुआ। मतलब जो है इस तरह के जब भी आप लोगों को श्रृंखला दिखे, पहले कम होगा, फिर अधिक होगा, अधिक होगा, कम होगा, तो इसका ये लॉजिक होता है कि पहले वाला का संबंध तीसरे वाला से होगा, ठीक है। 97 से जो है यहाँ पे 101 कब होगा, जब इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे। इसके आगे देखिए यहाँ पे 107 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया होगा, 6। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो इसके आगे जो है आप लोग देखिए यहाँ से 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम भी 2 बढ़ा देते हैं तो 6 2 8 हो गया, और 8 जोड़ेंगे साथ में तो 8 7 15 हो गया, 115 हो गया। और 115 केवल इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोगों का सही होगा, ठीक है। अब देखिए 94 किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे 96 से जो है 86 से जो है 89 लिखा हुआ है, मतलब 3 प्लस कर दिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कितना प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो देखिए 3 के बाद यहाँ पे 2 इधर बढ़ाए हैं, 2 अधिक, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ाएंगे तो 3 2 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है 89 में 5 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में इस समय पूछा जा रहा है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को करके जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का जो है अगला जो है अक्षरांकित पद कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। मतलब जो है इस श्रृंखला का जो है अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ऐसे ही प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है इस तरह के प्रश्न को बेहतरीन तरीके से करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है। चलिएगा श्रृंखला श्रेणी का जो है ये प्रश्न है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, परंतु इसमें कुछ है नहीं। अगर थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप पा जाएंगे। कि देखिए 4 से हो गया यहाँ पे 7, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 से हो गया 10,
मतलब इसमें 3 जोड़ दिया गया होगा। 10 से हो गया 13, मतलब इसमें भी 3 जोड़ दिया गया होगा। 10 से जो है अगर हम 3 जोड़ देते हैं, 10 से 3 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 10 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाए, सॉरी 13 में 3 जोड़ना है ना, 13 3 17 हो गया, ठीक है। 17 आप लोगों को यहाँ पे जो है होना चाहिए, सॉरी 13 3 होता है 16 नो, यहाँ पे आप लोगों का 13 3 हो गया 16, ठीक है। 16 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए 16 से ये गलत हो जाएगा, ये गलत, पहला और जो है दूसरा ही सही होगा। अब देखिए आर पी, आर होता है 18 पे, पी होता है 16 पे, मतलब 2 यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ पे देखिए पी से लिखा है एन, मतलब पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, यहाँ पे भी 2 कम, यहाँ पे एल होता है 12 पे, 14 से 12 2 कम, तो फिर हम -2 कम कर देते हैं एल से, तो एल से 2 कम करेंगे 10 पे होता है जे, यानी कि 16 जो है हम लोगों का राइट उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें जो है कोड याद होना चाहिए, 18 पे आर होता है, पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, और जो है एल होता है 12 पे, ठीक है। तो इसके आगे जो है, अब जो है देखिए यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस कम कर दिया है और 10 का कोड होता है जे, इसलिए जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से नीचे दिए गए संबंधों को सही जो है तरीके से पूर्ण करेगा। निम्नलिखित में से सही तरीके से इसको पूरा करने वाला कौन सा जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अक्षर यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो बेहतरीन तरीके से अगर हम लोग इसको करना चाहेंगे तो देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। तो F से लिखा है M, ठीक है। तो F का कोड होता है 6, M का कोड होता है 13, मतलब कितना जोड़ा गया है 7। D का कोड होता है 4, और जो है यहाँ पे L का होता है कितना, L का होता है आप लोगों का 12, मतलब 4 से 12 कब होगा, जब 7 इसमें भी जोड़ेंगे। ए का कोड होता है 1, और जो है यहाँ पे एच का कोड होता है 8, इस एच का कोड होता है 8। 1 से जो है 8 होने में कितना जोड़ेंगे, प्लस का 7, मतलब सब में 7 7 7 जोड़ के बनाया गया है, तो हम भी 7 जोड़ेंगे। ये क्यू का होता है 17, 17 में 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 24, तो 24 पे होता है एक्स, ठीक है। यहाँ पे ओ का होता है 15, 15 में जब 7 जोड़ेंगे तो 15 और 7 होता है 22, 22 हो जाएगा। और 22 पे जो है आप लोगों का कौन सा होता है, भी। उसके बाद से एल होता है 12 में, 12 पे 12 7 कितना हो जाएगा, 19, 19 पे होता है एस, एक्स भी एस जो है आप लोगों के राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ए बी सी डी ई एफ फलक युक्त घनाकार जो है घुटके की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। यहाँ पे सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। किसका जो है बताना है कि ऊपर अगर जो है आप लोगों को मिलता है एफ, तो उसके नीचे क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा इन दोनों फलकों में जो है आप लोगों के एफ का समझ लीजिए विपरीत बताना है। तो देखिए बेहतरीन तरीके से सबसे पहले इन दोनों फलकों में कॉमन वैल्यू हम ढूंढेंगे। तो कॉमन वैल्यू हमको मिला यहाँ पे डी, और यहाँ पे मिला डी, ठीक है। डी जब मिल गया तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ से आगे चलेंगे तो हो जाएगा सी, मतलब ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे है ई, और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे है बी, मतलब ई और बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखिए ए और सी अपोजिट है, बी और ई अपोजिट है, तो अब क्या बचा हुआ है, एक जो है आप लोगों के पास एफ है, और इसका अपोजिट बचा हुआ है क्या, डी। तो 6 ही अक्षर होते हैं पासे में, तो 4 तो बुक था पहले से ही, और पूछ रहा है एफ का अपोजिट, तो एफ का अपोजिट जो बचा हुआ डी है वही आप लोगों का राइट उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करता है जो
कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी तीन खेल खेलते हैं और उनका जो सभी तीन खेल खेलते हैं। चलिएगा पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऐसा चुनिए जो तीनों खेल को खेलते हैं ना जी। तो देखिए हम देखेंगे, ये भाई साहब कबड्डी खेलने वाले हैं। ये भाई साहब कौन खेलता है? ये तो खेलता है कौन जो है फुटबॉल। और ये खेलते हैं आप लोगों के कौन से? तो ये खेलते हैं क्रिकेट। हमसे बोला गया है कि सभी खेल खेलने वाले के बताइए, उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं उसको जो है आप लोगों को बताना है। कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं यानी सभी खेल खेलते हैं, लास्ट में लिख दिया है। तो देखिए सभी खेल खेलने का मतलब हो गया कि सभी बॉक्स में आना चाहिए। देखिए ये वाला में भी आना चाहिए और ये वाला में भी आना चाहिए, देखिएगा। और यहाँ पे एक बचा हुआ है तो देखिए इसमें भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें सभी में आने वाला जो है केवल ऐसा आदमी है जो सभी खेल को खेल रहा है, ठीक है। एस जो है केवल ऐसा व्यक्ति है जो सभी खेलों को खेल रहा है, कबड्डी, फुटबॉल और जो है क्रिकेट, तीनों को। तो इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और जो है अगले क्लास में आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जिसमें जो है सेम टू सेम आपके जो है मैथ, रीजनिंग और जो है आपके जीके, जीएस और जो है आप लोगों के करेंट अफेयर, जो भी आप लोगों के जो है शॉर्ट प्रश्न जिस तरह से आने वाला है सेम टू सेम वैसा मॉडल सेट। तो आप लोग उस मॉडल सेट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।